नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमपी टेट के महत्वपूर्ण हिंदी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथियों, हम इसमें जानने वाले हैं 9 मार्च 2019 के सेकंड से फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। 2018 के जो साथियों एग्जाम्स में हुए थे 19 में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं साथियों अपने क्वेश्चनों की ओर और ये देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों, हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि भाषा शिक्षण के बोलचाल के सिद्धांत द्वारा क्या होता है। तो भाषा सीखने में कम समय लगता है, भाषा सीखने में अस्थिरता होती है, अतिष्ठा होती है, भाषा सीखने की कठिनाई होती है, भाषा सीखने में कठिन समय लगता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण को बोलचाल के सिद्धांत द्वारा क्या होता है साथियों। तो सही उत्तर होगा भाषा सीखने में कम समय लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 32 दिख रहा है कि रेडियो का उदाहरण है, इनमें से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री। तो रेडियो का उदाहरण क्या है साथियों। तो सही उत्तर होगा श्रव्य सामग्री, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है 33 नंबर की कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म इसमें से किस गांव में हुआ था। बनारस, इलाहाबाद, लम्ही और मेदिनीपुर। ठीक है, तो कथाकार जो प्रेमचंद का जो जन्म है वो किस गांव में हुआ था। तो लम्ही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका करेक्ट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देखते हैं। साथियों, इसमें हम आपको बता दें कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम 30 से आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से या चैनल पे जाके आप इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपादन को लिखे जाने वाले स्पष्टीकरण पत्र का मूल उद्देश्य क्या होता है। भ्रांतियों का प्रतिवादन करना, उत्तर मांगना, इतिहास बताना, विज्ञापन देना। तो सही उत्तर होगा भ्रांतियों का प्रतिवाद करना, इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। उपयुक्त सभी, केवल सुनकर, केवल लिखकर, केवल बोलकर। तो बच्चे भाषा का प्रयोग उपयुक्त सभी तरीके से करते हैं। सुनकर भी किया जाता है, लिखकर और बोलकर भी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक मगड़, एक भगड़ एवं एक नगड़, 2 तगड़ तथा 2 गुरु होते हैं तथा वह 17 वर्णों का होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा छंद होगा साथियों। तो मंद्रकांता छंद, मंजू भाषणी छंद, शिखिरणी छंद और मालिनी छंद। ठीक है, तो सही उत्तर होगा साथियों मद्रकांता छंद इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें से ये क्रमशः होते हैं एक मगड़, एक भगड़, एक नगड़, 2 तगड़ और 2 गुरु होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 37 दिख रहा है। पंक्ति आपके पास दिख रही है और इस पंक्ति को आपको पढ़ना है 1 से 2 बार और इसके बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गुण है, कौन सा काव्य गुण है इसमें। तो दीर्घ गुण होगा क्या, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, इसका पंक्ति को आप पढ़िए और इसका जो सही उत्तर लगता है वो होगा प्रसाद गुण, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि निम्न पंक्ति में कौन सा गुण है। इसको आपको 1 से 2 बार पढ़ना है पंक्तियों को और पढ़ने के बाद आपको इसमें बताना है कि कौन सा गुण आपको सही लगता है। इसमें जो सही उत्तर होगा साथियों आपका क्या होगा, पहला लिखा हुआ हास्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा माधुर्य गुण, इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र का प्रकार नहीं है। शासन देश, परिपत्र, पल्लवन और जापन। तो कौन सा पत्र साथियों सरकारी पत्र का प्रकार नहीं है। तो पल्लवन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, पल्लवन सरकारी पत्र का प्रकार नहीं है। अगले नंबर पे तक चलते हैं। साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से कौन सा कहानीकार नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा है। विमल वर्मा, राजेंद्र यादव, अमरकांत, जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर होगा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार जो है नई कहानी आंदोलन में नहीं जुड़ा था। तो जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भाषण का तत्व जो है वो नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भाषा असामाजिक होती है, भाषा ध्वनि मूलक होती है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा प्रतीकात्मक होती है। तो इसमें कौन सा तत्व सही नहीं है साथियों? तो भाषा असामाजिक होती है, यह तत्व जो है ये सही नहीं होगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट रूप से मना कर देना होता है? स्पष्ट रूप से मना कर देना का मुहावरा क्या होगा? कुआं खोदना, कोरा जवाब देना, कीड़े काटना, कोई कसर न छोड़ना। तो कौन सा होगा साथियों जो इसका अर्थ हो सकता है स्पष्ट रूप से मना कर देना? तो कोरा जवाब देना इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्रबंधन का भेद नहीं है? महाकाव्य, खंड काव्य, पुराण, आखंड। ठीक है, तो कौन सा महाकाव्य का भेद नहीं होता साथियों? तो खंड काव्य इसका सही उत्तर होगा। खंड प्रबंधन इसका सही उत्तर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है? उपयुक्त सभी, केवल वार्तालाप, केवल सत्संग, केवल भाषण। तो इसमें से मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल क्या होगा साथियों? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है साथियों। ये सभी जो हमारे पास ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे मौलिक अभिव्यक्ति कौशल है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिख रहा है हमारे सामने 45। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य जो है वो मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है? ठीक है, मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें आपको बताना है। चारों में से पहला लिखा हुआ कि वह पेड़ उग आया है जो तुम्हें लगाया था, जो तुमने लगाया था। दूसरा लिखा हुआ है कि दुर्ग से कुछ दूर 20 फीट ऊंचा स्तंभ था। तीसरा लिखा हुआ है कि मैं जानता हूं कि वह कहीं चला गया है। और फोर्थ नंबर लिखा हुआ है कि जब वह आएगा तब मैं चला जाऊंगा। तो चार ऑप्शन में से मिश्र वाक्य जो है वो नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है। ये जो सेंटेंस हमारे पास दिख रहा है साथियों ये मिश्र वाक्य का नहीं है। लिखा हुआ है कि दुर्ग से कुछ दूर जो है 20 फीट ऊंचा स्तंभ था। तो ये जो है मिश्र वाक्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से भक्तिकालीन कवि पहले सगुण थे किंतु बाद में निर्गुण बन गए? नामदेव, दादू दयाल, रैदास, गुरु नानक देव। तो सही उत्तर होगा नामदेव इसका सही उत्तर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से कौन से निबंधकार ललित एवं संस्कृति निबंधकार के रूप में ख्यालित प्राप्त है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी और हरिवंश राय परसाई, हरिशंकर परसाई। तो सही उत्तर होगा साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें बताना है आपको कि इन पंक्ति में कौन सा छंद है? तो कुंडल छंद, दिक्पाल छंद, गीतिका छंद, रोला छंद। तो आपको इसको 1 से 2 बार पढ़ना है पंक्ति को और इसमें बताना है कि इसमें क्या होगा साथियों कौन सा छंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा गीतिका छंद हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर गीतिका छंद है साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि सूफी कवि एवं उसकी रचनाओं के असंगत युग्म को पहचानना है। चंद्रयान, मलिक मोहम्मद जायसी, जानदीप, शेख नबी, मधुमालती मंझन, चित्रावली का उसमान। ठीक है, तो इसमें से कौन सा साथियों असंगत युग्म है? तो चंद्रयान, मलिक मोहम्मद जायसी इसका सही उत्तर होगा। ये जो ऑप्शन दिखा हुआ ये सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिख रहा है साथियों कि निम्नलिखित विकल्पों में से व्याकरण से जुड़े शिक्षण उद्देश्य बताइए। तो ऑप्शन ए है उपयुक्त सभी, केवल ज्ञान, केवल कौशल, केवल ज्ञान प्रयोग। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनिंद का नहीं है? ऑप्शन ए है कल्याणी, जयवर्धन, परख, गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता साथियों इसका जो उपन्यास है जैनिंद का नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्न रचनाओं में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? प्रेमतंग, प्रेम पचीसी, प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी। तो सही उत्तर होगा प्रेम पचीसी इसका सही उत्तर है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार
किसी मनोवैज्ञानिक सत्य का हो। ठीक है, यह किसका कथन है? यशपाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैन। तो सही उत्तर होगा प्रेमचंद, इसका सही उत्तर है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं साथियों कि डॉक्टर जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण बताइए। प्रगतिशील विद्यालय, जन विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैकल्टी विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय। तो सही उत्तर होगा साथियों प्रगतिशील विद्यालय, इसका सही उत्तर होगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा साथियों? प्रगति विद्यालय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखित वकील किस शैली से रचित है? रचनात्मक निबंध, वर्णात्मक निबंध, विचारात्मक और ललित निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वकील जो है किस शैली से रचित है? तो वर्णात्मक निबंध इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि महादेवी वर्मा के काव्य में निम्न में से कौन से प्रतीक सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं? दीपक और बादल, नदी और जल, गांव, किसान, प्रकृति और मनुष्य। तो महादेवी वर्मा के काव्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक जो है सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं? तो दीपक और बादल इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि प्रगतिवाद काव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रगतिवाद कवियों ने शोषण का प्रतिरोध किया है। प्रगतिवाद कवियों ने सामान्य मनुष्य के संघर्षों को अपनी कविताओं को स्थान दिया। प्रगतिवाद कवियों ने प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण और अपनी कविताओं में दिया। प्रगतिवाद कवियों ने सामाजिक यथार्थ का चित्रण दिया। तो सही उत्तर होगा साथियों 57 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका प्रगतिवाद कवियों ने प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण अपनी कविताओं में किया था। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार बंग महिला का असली नाम क्या था? कमला जोशी, राजेंद्र बाला घोष, मन्नू भंडारी और उपादेवी मित्रा। तो सही उत्तर होगा राजेंद्र बाला घोष, इसका सही उत्तर होगा। जो प्रसिद्ध हिंदी के कहानीकार बंग महिला का असली नाम था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं साथियों 59 को, और 59 लिखा हुआ है कि सही विकल्प आपको बताना है इन चारों में से कि हिंदी डैश तब कही जा सकती है जब जब जनता के स्तर पर वह संपर्क भाषा बन जाए। तो राष्ट्रभाषा इसका सही उत्तर होगा। हिंदी राष्ट्रभाषा तब कही जा सकती है जब जब जनता के स्तर पर वह संपर्क बना जाए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है। सही विकल्प आपको बताना है कि डैश मनोवेगों के संस्कार रूप में प्रतिष्ठित स्मृति और पुनः अनुभूति का स्वरूप होता है। तो भाव तत्व इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है। भाव तत्व इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण 30 से लेकर 60 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।